सभी छात्रों को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम कक्षा 8 के गणित का घन और घनमूल वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें से बहुत सी क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई घन क्या होता है। घन किसे कहते हैं? जो घन होता है, जिसको इंग्लिश में भाई क्यूब कहा जाता है। क्यूब, घन का अर्थ होता है किसी भी संख्या की घात 3। जैसे दो की घात 3 हमने डाला है, तो इस घात को क्या बोला जाता है? क्यूब। भाई 2 का क्यूब। तो 2 का जो घन है, अर्थात घात 3 का मतलब क्या है भाई? कि 2 को जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो क्या आया? 8 आया। तो घन का अर्थ होता है किसी संख्या को 3 बार गुणा करना ही घन कहलाता है। और जो गुणा करने पर जो नई संख्या बनती है, वो एक पूर्ण घन संख्या कहलाती है। ये क्या है? ये एक पूर्ण घन संख्या है। मतलब किसी संख्या को 3 बार गुणा करने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त होती है, वह एक पूर्ण घन संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। आपकी एक्सरसाइज 6.1 जो प्रश्नावली 6.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर पहला है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हम जो पहला क्वेश्चन देखते हैं हल, क्या भाई 216 के अभाज्य गुणनखंड। भाई पहले क्वेश्चन जब 216 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखिए पहले तो अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करते हैं भाई। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, इस तरीके से जो अभाज्य संख्या है उनसे आपको इसको डिवाइड करना है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, भाई 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो 216 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए, प्राइम फैक्टर जो प्राप्त हुए, वो मिले हमको भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब जैसा कि हमने अभी शुरुआत में समझा था कि वही संख्याएं पूर्ण घन संख्या कहलाती हैं जिनके जो गुणनखंड बनेंगे, जिनमें 3 3 के गुणनखंड बनने चाहिए। जो गुणनखंड है वो 3 3 के समूह में होने चाहिए। तो भाई यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी 3 का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई संख्या 216 के गुणनखंडों के तीन के समूह बने हुए हैं, इसलिए यह एक पूर्ण घन संख्या है। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन हम चेक करते हैं, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 128। जब 128 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 128 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? आप लोग 128 के अभाज्य गुणनखंड जो अभी भी इस तरीके से बताए थे, उस तरीके से भी कर सकते हैं जो पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था। क्या बनेंगे भाई? अब यहाँ देखते हैं भाई 3 3 के समूह बनते हैं या नहीं, क्योंकि पूर्ण घन संख्या के लिए वही संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाती है जिसके गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनते हैं। तो चलिए चेक करते हैं भाई। हाँ, ये एक 3 का समूह बन चुका है, यहाँ भी बन चुका है, लेकिन यहाँ पे हमको एक 3 का समूह प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक अकेला 2 रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 128 के गुणनखंडों में से
2 के 3 के समूह में से, देखिए 188 गुणनखंडों में से एक गुणनखंड 2 के 3 के समूह नहीं बनते हैं, इसलिए यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए हम इसको यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व नीचे। जब इसकी आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, आप अभाज्य गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं भाई 3 3 के समूह बने हैं, तो अतः यह एक क्या है, 3 3 के समूह बन गए हैं, तो यह एक क्या है, पूर्णघन संख्या है। आप लिख सकते हो कि भाई 1000 के गुणनखंडों में से प्रत्येक गुणनखंड के 3 3 के समूह बने हुए हैं, इसलिए यह एक पूर्णघन संख्या है। तो लिख दोगे आप भाई अतः 1000 एक पूर्णघन संख्या है। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है चौथा। इसी प्रकार से जब हम 100 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं क्या बनते हैं भाई, 2 गुणा 2 5 गुणा 5। भाई इसमें से किसी के भी 3 3 के जोड़े हमको यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। 3 3 के समूह में इसके 2 गुणनखंड बने हैं भाई, एक 2 का एक 5 का। इसमें से 3 3 के समूह नहीं बन रहे, इसलिए आप लिखोगे चूँकि 100 के अभाज्य गुणनखंड खंडों में 2 व 5 के 3 3 के नहीं बन रहे हैं, इसलिए यह एक पूर्णघन संख्या नहीं है। इसी प्रकार अब जब आप क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हो तो जब इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जब हम संख्या इसके अभाज्य गुणन करते हैं तो इसके अभाज्य गुणन करने पर जो हमको इसके गुणनखंड प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं भाई इन गुणनखंडों को आप अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे हमको 1 3 का जोड़ा मिल जाता है, जहाँ पे भी 1 3 का जोड़ा मिल चुका है, यहाँ पर भी मिल जाता है और एक यहाँ पर भी मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे प्रत्येक गुणनखंड के यहाँ पे 3 3 के समूह अच्छी तरीके से बने हुए हैं। तो अतः भाई ये संख्या जो दी हुई है एक पूर्णघन संख्या है। आप इसमें ऊपर लिख सकते हैं कि भाई दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर प्रत्येक संख्या के 3 3 के समूह बनते हैं, इसलिए यह एक पूर्णघन संख्या है। तो अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। नंबर 2 है वो है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्णघन प्राप्त हो जाए। भाई इस संख्या में वह सबसे छोटी संख्या हमको फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है कि जिससे इस संख्या में गुणा करने पर यह एक पूर्णघन संख्या बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यह संख्या एक पूर्णघन संख्या
बनेगी। देखिए हल, पहले वाले सवाल को हम हल कर रहे हैं, वही इस वाले को। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम वही 243 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, भाई चलिए 243 के अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से होते हैं देखते हैं। भाई ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 27, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3। तो हमको वही 243 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए, जो कि 3 × 3 ये है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई 3 3 के जोड़े बनते हैं या नहीं, 3 का समूह। लेकिन यहाँ पे 3 का समूह बनाने के लिए हमको 1 और 3 की ज़रूरत है, तभी जाकर देखिए जहाँ पे 3 का समूह एक तो बना हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है। और पूर्ण घन बनाने के लिए हम जानते हैं पूर्ण घन संख्या में 3 3 के समूह, कंप्लीट 3 3 के समूह बनने चाहिए। अब यहाँ पे 3 का समूह नहीं बन रहा है, इसलिए हमको संख्या में 1 और 3 से गुणा करने की ज़रूरत है। तो देखिए क्या लिखोगे आप, यहाँ 243 के अभाज्य गुणनखंड बनाने पर एक 3 के समूह का भाई एक गुणनखंड कम है। अगर एक गुणनखंड से 1 और 3 से अगर हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो यह एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। का एक गुणनखंड कम है, अतः संख्या 243 को भाई एक गुणनखंड कम है तो एक गुणनखंड और से गुणा करने पर यह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। इसलिए अतः 243 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगी। इसी तरीके से आपको चेक करना है, 256 का आपको चेक करना है। इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड करोगे और देखोगे भाई किस गुणनखंड में 3 का समूह नहीं बन रहा है। जिसमें 3 का समूह नहीं बनेगा, जितने 3 का समूह बनाने के लिए जितने गुणनखंड की ज़रूरत होगी, 1 की ज़रूरत है या 2 की है, उतनी से ही आपको गुणा कर देना है। इसी तरीके से आपको 72 का भी चेक करना है। और ये वाला हम अभी इसको भी आप ही चेक करिए, ये वाला हम चेक करके देखते हैं। देखिए 5वां सवाल, आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। हम 5 सवाल हल करते हैं यहाँ पे। सौ के अभाज्य गुणनखंड करने पर, जब हम 100 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमको ये गुणनखंड प्राप्त होते हैं, इसके यही प्राप्त होते हैं, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने करे थे, तो भाई यही प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई यहाँ पे किसी भी गुणनखंड के 3 3 के समूह नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे दो के समूह के 3 3 के, या 2 के समूह में भाई 3 3 के समूह बनाने के लिए हमको 2 की ज़रूरत है और यहाँ पर भी 5 की ज़रूरत है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 100 के अभाज्य गुणनखंड
बनाने पर समूह 2 में एक गुणनखंड, भाई इसमें एक समूह 2 के समूह में एक और गुणनखंड की जरूरत है, तथा भाई समूह 5 में भी एक गुणनखंड कम है। इसलिए क्या भाई, इसको 2 से और इस वाले समूह को 5 से गुणा करने पर, अर्थात 2 पंजे 10 आ गया, तो इसलिए अतः संख्या 100 को 10 से गुणा करने पर यह एक पूर्णघन संख्या, पूर्णघन बन जाएगी। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्णघन प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यह क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज उसी क्वेश्चन की तरह है जैसा कि हमने गुणा करने पर संख्या पूर्णघन बन रही थी, जिसमें जिस संख्या का, वैसे अभी हमने किया था भाई कि जैसे मान लो कि ये दिया था जहाँ पे 5, भाई 3 का 5 5 है, एक जोड़ा जहाँ पे बन चुका है, समूह बन चुका है, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा था, तो उसकी संख्या से गुणा करें कि यह एक पूर्णघन बन जाए। अगर इसमें मैं, जैसे देखिए, अगर मैं इसमें 2 बार और 5 का गुणा कर दूं, मतलब 5 गुणा 5 से गुणा कर दूं, तो अर्थात 25 से गुणा कर दूं तो ये संख्या बन जाएगी, एक पूर्णघन संख्या बन जाएगी। अब ये कह रहा है कि किस, अगर ये इसमें कह रहा है कि अब इसको किस संख्या से, वह सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर यह पूर्णघन बन जाएगी। देखिए एक जोड़ा हमारा जहाँ पे एक गुणनखंड ज़्यादा है, अधिक बच रहा है, अगर मैं इसी को 5 से ही भाग दे देता हूँ तो 5 से 5 कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ एक जोड़ा पूरा 5 का बच जाएगा, और यहाँ पे 3 का एक जोड़ा बन गया है, तो यह क्या है, एक पूर्णघन संख्या है। इसी तरीके से इसमें करना है कि जो बच जाएगा, जिसका समूह नहीं बनेगा 3 का, उसी संख्या से उसमें भाग दे देंगे तो वह एक पूर्णघन संख्या बन जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं किस तरीके से होता है। पहले क्वेश्चन का हल, भाई 81 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, फिर वही भाई हम 81 के गुणनखंड करते हैं पहले किस तरीके से, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। जब हमने 81 के गुणनखंड किए हैं, क्या बने हैं भाई, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे देखते हैं कि भाई 3 का एक जोड़ा तो बन चुका है, लेकिन 3 का जहाँ पे एक 3 अधिक बार आ रहा है, यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 3 3 के समूह बनाने पर एक गुणनखंड 3 अधिक है। भाई एक गुणनखंड 3 अधिक है तो 3 से भाग दे देंगे, अतः 3 से, अगर मैं इसको 3 से भाग दे देता हूँ संख्या को, तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, तो यह एक पूर्णघन संख्या बन जाएगी। तो अतः 3 से भाग
करने पर दी गई संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। आइए थोड़ा और इसमें समझते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे अलग से देखते हैं हम नीचे भाई, कि अगर इसमें मान लो ऐसे दो दो के जोड़े बन चुके हैं और एक गुणनखंड 2 एक्स्ट्रा बच रहा है तथा साथ में ही एक 5 भी आ रहा है, तो भाई क्या करेंगे, किससे भाग देंगे। तो हमको दिख रहा है भाई कि यहाँ पे एक 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है और एक 5 का, 3 के समूह नहीं बन रहे हैं। तो 2 और 5 से ही भाग देने पर, तो 2 गुणा 5 से मतलब बराबर 10, 10 से भाग देने पर यह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसी तरीके से आपको ये होमवर्क में क्वेश्चन है आपको करने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं दी है भाई 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए हल, भाई अगर घनाभ बनाया है तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो पहले हम उसका वॉल्यूम अर्थात उसका आयतन होगा, तो आयतन निकालते हैं। भाई घनाभ का आयतन, जो घनाभ के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है घनाभ का आयतन बराबर भाई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। भाई उसने दी है उसकी घनाभ की भुजाएं क्या, भाई लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। अब तीनों सेंटीमीटर में है तो 3 बार सेंटीमीटर 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 क्या हो जाएगा भाई, सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना कि भाई ये घनाभ का आयतन है। हम ध्यान देख सकते हैं कि अगर इस घनाभ को हम घन बनाते हैं, आपको पता है एक पूर्ण घन संख्या में 3 के जोड़े बनते हैं, 3 के जोड़े बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको 3 का जोड़ा बनाने के लिए 2 बार और 2 की आवश्यकता होगी, तब जाके 3 का बनेगा, तथा एक बार 1 5 की और आवश्यकता होगी कि नहीं, तभी जाके घन बनेगा। ये पूर्ण घन पूर्ण घन संख्या कब बनेगी, तब इसमें हम 2 बार भाई इससे 2 से गुणा कर देंगे और 1 बार 5 से गुणा कर देंगे, तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी और इससे हमारा एक घन बन जाएगा। तो घन बनाने के लिए भाई घन बनाने के लिए आवश्यक घनों की संख्या, जो घनों की जो संख्या आई है हमारी वो आई है भाई 2 गुणा 2 गुणा 5। भैया 2 के 3 का समूह बनाने की 2 बार 2 की ज़रूरत है, तथा 5 को 3 का समूह बनाने के लिए 1 5 की ज़रूरत है। जब हम इसका गुणा करते हैं तो आता है 20, अतः हमें 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। यही हमारा आंसर आ जाता है भाई कि हमको घन बनाने के लिए 20 घनाभों की आवश्यकता होगी।